आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आगामी 30 अगस्त को हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार जन्माष्टमी का पर्व है। दुनिया भर में हिंदू धर्मावलंबी जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। यादव अहिर समाज द्वारा जन्माष्टमी पर देश भर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। इंदौर में पिछले 20 वर्षों से इंदौर जिला यादव अहिर समाज केंद्रीय समिति के तत्वाधान में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा बड़ा गणपति से चिमनबाग तक निकाली जाती रही है। हालांकि गत वर्ष इंदौर शहर में जन्माष्टमी के दौरान कोरोना महामारी के अधिक मामले थे, इसलिए यादव अहिर समाज द्वारा जन्माष्टमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। किंतु इस वर्ष शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगभग नगण्य है। ऐसे में प्रशासन द्वारा यादव अहिर समाज को परंपरागत शोभा यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। अपनी इसी मांग को लेकर इंदौर यादव अहिर समाज केंद्रीय समिति के तत्वाधान में यादव समाज के प्रमुख लोगों ने इंदौर जिलाधीश मनीष सिंह के समक्ष अपनी बात रखी। समाजजनों ने कहा कि हम प्रशासन द्वारा तय की गई कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा में सिर्फ समाज के ही पदाधिकारी ही सम्मिलित होंगे। समाजजनों ने कलेक्टर मनीष सिंह से कहा कि समाज द्वारा आज तक निकाली गई शोभा यात्रा हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से निकली है। प्रशासन ने हमें हमेशा पूर्ण सहयोग प्रदान किया है और हम भी अनुशासन और व्यवस्था का ध्यान रखते हुए आयोजन को संपन्न करते हैं। अतः प्रशासन हमें जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान करे। इस पर कलेक्टर मनीष सिंह ने समाजजनों से आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केरल एवं अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी आगामी 2 माह तक पूर्ण सावधानी के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने एवं वैक्सीनेशन प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने का निवेदन किया है। प्रशासन पूरी तरह से लोगों की धार्मिक आस्था का सम्मान करता है, किंतु हमने कोरोना महामारी का भयावह रूप देखा है, इसलिए आगामी 2 माह तक हमें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोविड-19 में यादव समाज ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैं संपूर्ण यादव समाज का आभारी हूं। परंतु अभी आगामी कुछ समय हेतु कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें धार्मिक अनुमतियां निरस्त करना पड़ रही हैं। इस पर संपूर्ण यादव समाज के पदाधिकारियों ने एक स्वर में प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग देते हुए जन्माष्टमी की परंपरागत यात्रा को नहीं निकालने का फैसला किया। पूर्व पार्षद के यादव ने बताया कि आज कलेक्टर मनीष सिंह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा के दौरान यादव समाजजनों ने श्री सिंह से कहा कि समाज के पास अपनी धर्मशाला के लिए जमीन नहीं है। इस पर कलेक्टर मनीष सिंह ने समाजजनों से कहा कि आप लोग शासकीय जगह बताएं, मैं अपनी ओर से शासन के समक्ष समाज की मांग को रखूंगा और धर्मशाला बनाने के लिए समाज को जमीन आवंटित कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आज कलेक्टर से चर्चा के दौरान मुख्य रूप से सर्वश्री यादव समाज के वरिष्ठ रमेश यादव उस्ताद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व पार्षद के यादव, वरिष्ठ भाजपा पार्षद मुन्ना लाल यादव, केंद्रीय समिति अध्यक्ष ओमकार यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, कांग्रेस नेता दीपू यादव, भाजपा नेता IPS यादव, सदाशिव यादव काका, पार्षद चंदगीराम यादव, देवेंद्र सिंह यादव, राजेश यादव, बाबा यादव, प्रवेश यादव, राम समूज यादव, प्रदीप यादव, शशि यादव, संध्या यादव सहित बड़ी संख्या में यादव समाजजन उपस्थित थे। कलेक्टर से मिले थे जन्माष्टमी की यात्रा की अनुमति को लेकर, क्या रहा, किस तरह से चर्चा हुई है? बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारी कलेक्टर साहब से। यादव ही समाज का प्रतिनिधिमंडल हमारे यादव समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ हम मिला और उनसे हमने आग्रह किया कि विगत 20-25 वर्षों से हमारी जो शोभा यात्रा सतत निकलती जा रही है, इसके लिए आप अनुमति प्रदान करें। लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनहित में ये संभव नहीं है और आप लोग भी हमारे साथ दें शासन प्रशासन का। हम लोग भी सब सहमत हुए और ये निर्णय लिया गया कि यात्रा निकालते हुए भगवान श्री कृष्ण की आरती करके समाज प्रसाद वितरण करेगा। और कलेक्टर साहब ने हम सब ने मिलकर मांग करी। हमें उस्ताद जी थे और देवेंद्र यादव जी और संध्या यादव जी थे। हमने समाज के लिए ज़मीन की जो मांग करी उनने सहर्ष स्वीकार कर ली और हमें ज़मीन देने के लिए आश्वासन दिया और कहा कि आप एक कमेटी बना लें यादव समाज की और 8 दिन में रिपोर्ट पेश करें। मैं ज़मीन दिलाने के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। क्या कोरोना के मामले में प्रशासन का साथ है यादव समाज? बिल्कुल 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 पूरा साथ। हमने जो निवेदन किया समाज के लोगों ने कि साहब 20-22 सालों से ये हमारी यात्रा निकलती है, इसको हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारे समाज के सभी लोगों की जवाबदारी है। के भाई है, दीपू भाई, सभी लोग हैं, हमारे अध्यक्ष ये हैं
तो इसको शांति से हम निकालें, मगर कलेक्टर साहब ने कहा कि ये किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री जी स्वीकार नहीं करेंगे कोरोना की वजह से। इसलिए मैं समाज से माफ़ी चाहता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि इस बार वो ये यात्रा नहीं निकालें। हमने संकट के दौर में हमने उनको ये वादा किया कि जब कोरोना काल का इतना बड़ा संकट शहर पे है तो हम लोग भी, यादव समाज भी उनके साथ हैं और किसी हालत में। मगर सबसे बड़ी बात हमारे साथ आज ये हुई है, बड़ी खुशी की बात है कि समाज की ज़मीन आज हम 20 साल से कबाड़ रहे थे, 20 साल से कोशिश कर रहे थे और कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया कि साहब समाज, इतना बड़ा समाज है, 4 लाख लोग इंदौर में रहते हैं, इसके लिए हमको एक ज़मीन समाज को दी जाए। उन्होंने तत्काल स्वीकार किया। 11 आदमी की कमेटी बना लीजिए, ज़मीन मैं दे दूँगा और हाल में जो भी कुछ लगेगा मैं पूरी मदद आपकी। अगर आज कलेक्टर से मिलना आया था, परमिशन की मांग की गई थी, बाकी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई, क्या कहना चाहेंगे इसको? भाई हमारा हक बनता है। भगवान कृष्ण ने हमारे कुल में जन्म लिया और भगवान कृष्ण की यात्रा इतने दिनों से बड़े धूमधाम से हम निकाल रहे हैं, तो प्रशासन परमिशन दे या नहीं दे, हम तो लगातार डिमांड और दबाव बनाए रखेंगे कि हमारे को, हमारी समाज को, हमारी समाजजनों को ये यात्रा निकालने की परमिशन मिलना चाहिए। अब कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत प्रशासन ने हमारी समाज ही नहीं, हमारी समाज के संग संग अन्य सभी समाजों को, सभी धर्म के मानने वालों को यात्रा के लिए मना किया है और उसमें प्रशासन ने सहयोग मांगा है कि तीसरी लहर की जो घुसपैठ आ रही है उसके कारण अभी संभव नहीं है। तो हमारे सब समाज के लोगों ने भी तय करा है कि ठीक है कि समाज हित में और राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, तो उसी गाइडलाइन को हम भी मानते हैं। एक धर्मशाला के लिए जमीन की मांग की गई थी, कलेक्टर ने उसे स्वीकार किया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए तो हम कलेक्टर साहब के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी समाज को धर्मशाला बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि 30 से 40 हज़ार के करीब स्क्वायर फीट जगह अगर समाज के लोग कहीं उपलब्ध कराते हैं। हमारे समाज के 3-4 लोगों ने अलग अलग जगह बताई है और हम उसमें कमेटी बना के और सामूहिक निर्णय लेके और फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा ही समाज बहुत खुशी के साथ कलेक्टर साहब से मिलकर लौटा है वहाँ से, क्योंकि आज भले ही जन्माष्टमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिल पाई हम लोगों को, पर जिस तरह से कलेक्टर साहब ने समाज के लिए, धर्मशाला के लिए, जो ज़मीन के लिए वादा किया और आश्वस्त करके भेजा, पूरा ही समाज बहुत खुशी के साथ लौटा है और कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं हम। ये हम 22 साल से जन्माष्टमी का जुलूस बड़ा गणपति में समाज के इंदौर के सभी आसपास के ज़िले के लोग जुलूस निकालते थे। उसके संबंध में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कोरोना का देखते हुए देश में, वर्ल्ड में जो महामारी है कोविड की, उसको देखते हुए परमिशन तो नहीं मिली, मगर साहब का ये कहना था कि मैं और आप और समाज के जितने भी स्वजाति बंधु हो, उन्होंने जो ये निर्णय लिया कि वापस इस बार यात्रा नहीं निकालेंगे और हम लोग इस बार भी यात्रा नहीं निकालते हुए जन्माष्टमी का जुलूस को कैंसिल करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी है। हमें और हमारे समाज के सभी स्वजाति बंधु उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक जमीन धर्मशाला के लिए, उसके लिए भी चर्चा हुई है, उसको लेकर कलेक्टर साहब का ये कहना था कि मुझे आप लोगों ने इंदौर शहर को, जैसे कि नगर निगम आयुक्त रहे साहब, जिस हिसाब से इंदौर शहर के अंदर साहब का जो बलिदान, साहब का जो प्रयास, साहब की जो आज इंदौर शहर का नाम देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो एक नंबर आता है उस स्वच्छता के अंदर, आज अभी आप देखें नाला टेपिंग के मामले में भी जो प्रयास किया, वो कलेक्टर रहते हुए साहब ने जितनी मेहनत और जितनी तत्परता दिखाई है कोविड की महामारी में, समाज के स्वजाति बंधुओं को जो धर्मशाला की बात कही, उन्होंने क्या कि मेरी तरफ से आपको मैं निराश नहीं करता हूँ। आप अपने इंदौर शहर के अंदर जो शासकीय ज़मीन कहीं हो, आप मुझे चिन्हित करके बताएं तो मैं उसका शासन से और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करके मैं धर्मशाला की प्रयास करूँगा।